वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं दो न्यू फंक्शंस के बारे में। हम बात करेंगे इसमें स्विच फंक्शन के बारे में और साथ में हम पढ़ेंगे इसमें इफ्स फंक्शन। इफ़ के बारे में तो ऑलरेडी पहले से आप पढ़ चुके हैं, मगर आज हम जो बात करेंगे वो इफ्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इफ्स फंक्शन को यूज़ करके हम किस तरह से बेहतरीन नतायज हासिल कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्विच फंक्शन के बारे में कि स्विच फंक्शन किस तरह से काम करता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है और जैसे मेरे पास कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वीडियोज़ हैं, कि जैसे ही टॉपिक जैसे हम यहाँ पे राइट करें तो उसी से रेलेवेंट जो है ना, जो वेबसाइट है वो हमारे सामने आ जाए। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। इस डाटा को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला राइट करते हैं इज़ इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं स्विच। आप स्मॉल लेटर में भी इसे टाइप कर सकते हैं, कैप्स लेटर में भी इसको कर सकते हैं। तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे सेल एड्रेस देना है कि अगर इस सेल में कंप्यूटर कोर्सेज लिखा आता है या एजुकेशन लिखा है तो कंप्यूटर क्या करे, यहाँ पे कॉमा, इनवर्ट कॉमा, और यहाँ पे हमने एड्रेस देना है कंप्यूटर कोर्सेज, यहाँ पे राइट करेंगे। और फिर इसके बाद आपने इनवर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे और यहाँ पे वो वेबसाइट राइट करें जो कंप्यूटर कोर्सेज में ये स्विच कर दे। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया www.falconryk.com, कि जब भी कंप्यूटर कोर्सेज अगर हम यहाँ पे लिखें तो फाल्कन कंप्यूटर ryk.com की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे शो हो जाए। फिर इसको कॉमा टाइप करेंगे, फिर इनवर्ट कॉमा, और उसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया, इनवर्ट कॉमा, कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर आ जाए तो सॉफ्ट के लिए जो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो वो यहाँ पे getn2pc.com ये ओपन हो, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हम वीडियोज़ का जिक्र करें कि हम वीडियोज़ यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियोज़ के लिए हम क्या करेंगे, अगर वीडियोज़ अगर हमारे पास आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो वेबसाइट ओपन हो वो हो www.youtube.com। इस तरह से इनवर्ट कॉमा और कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज आ रहा है, तो सामने www.falconryk.com आ रहा है। और यहाँ पे जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर लिखा रहा है तो यहाँ पे getn2pc है। अगर हम यहाँ पे वीडियो लिखते हैं तो यूट्यूब है। अगर हम वीडियो को यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर वीडियो लिखा तो ऊपर देखिए यूट्यूब लिखा, और नीचे मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ कंप्यूटर कोर्सेज तो आप देखिए नीचे falconryk.com लिखा गया। तो इस तरह से आप स्विच फंक्शन का यूज़ करके रिजल्ट को शो करवा सकते हैं। और दूसरा जो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो इफ्स का फंक्शन है कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर, देखिए नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, मैंने यहाँ पे MS वर्ड लिखा हुआ है, गूगल शीट है, फोटोशॉप है, व्हाट्सएप है, तो जो भी आपके पास यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को सॉफ्टवेयर राइट करते हैं या कुछ भी आप इसमें राइट करते हैं तो उस कंपनी का नेम यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बिफोर के अंदर MS वर्ड है और उसके बाद MS वर्ड अगर यहाँ पे लिखा हो तो माइक्रोसॉफ्ट में कन्वर्ट कर दे, अगर यहाँ पे गूगल शीट लिखा है तो उसे गूगल में कन्वर्ट कर दे, अगर यहाँ पे फोटोशॉप लिखा हुआ है तो उसे अडोब में कन्वर्ट कर दे, अगर व्हाट्सअप लिखा हो तो उसको फेसबुक में कन्वर्ट कर दे। तो इसका यूज़ करके आप इस तरह से भी रिजल्ट को शो करवा सकते हैं। तो इस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इस डाटा को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे इफ्स फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया B4 के ऊपर, और उसके बाद इज इक्वल टू बराबर हो जाए, इनवर्ट कॉमा टाइप करते हैं जैसे कि MS वर्ड के, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। तो वो रिजल्ट वो कौन सा शो करवाए कि वो माइक्रोसॉफ्ट शो करवा दे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे लिखते हैं, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। फिर दोबारा आपने B4 पे क्लिक करना है। अगर B4 इक्वल हो जाती है तो किसके बराबर, हमारे पास गूगल शीट के, कि अगर गूगल शीट यहाँ पे लिखा है तो फिर कंप्यूटर क्या शो करवाए, तो हम कहते हैं वहाँ पे भी ये गूगल शो करवा दे, ये गूगल का प्रोडक्ट है हमारे पास। फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं दोबारा B4 के ऊपर और इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाती है, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास इनवर्ट कॉमा है फोटोशॉप के, तो फोटोशॉप मैंने यहाँ पे लिखा इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो ये हमारे पास अडोब का प्रोडक्ट है। तो इनवर्ट कॉमा क्लोज करते हैं एंड कॉमा क्लोज करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं दोबारा B4 के ऊपर इज इक्वल टू, बराबर हो जाए हमारे पास व्हाट्सअप, तो यहाँ पे हम व्हाट्सअप राइट कर रहे हैं, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। फिर इसके बाद ये रिजल्ट हमें शो करवा दे फेसबुक, और उसके बाद इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज।
उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपके पास MS वर्ड लिखा हुआ है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो जिस जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, फर्स्ट कीजिए कि फोटोशॉप अगर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया तो ऊपर देखिए अडोब लिखा आ गया, और मैं यहाँ पे अगर MS वर्ड टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा आ रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आपने इफ्स फंक्शन का यूज़ और स्विच फंक्शन का यूज़ करके किस तरह से नताइज को आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।